बेसिकली 10-15 साल की बात बताओ तो ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है। अगर आप स्कॉलरशिप की लिमिट पूछोगे तो ऑलमोस्ट 100-200 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने दी है बच्चों को। आपको पता है जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ बाबा साहब पढ़े हैं, वहाँ पे अगर आप फीस देखने जाइए तो 70-80 लाख इवन 1 करोड़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये सारी पूरी फी कवर करती है, 1 साल 2 साल पीएचडी कोर्स हो 4 साल सारी कवर हो जाती है। सो एवरी ईयर हम ऑलमोस्ट 70-80 बच्चों को भेज रहे हैं अब्रॉड। 1936 में बाबा साहब ने भाषण दिया था मुंबई में कि मैं हिंदू करके जन्मा लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। तो हाँ, ये किताब उसके रिलेटेड ही है, भाषण उसको राइटिंग में हमने ये अवेलेबल है। महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या मंडळातर्फे त्यांच्या नोंदणीत बांधकाम कामगारांसाठी ज्या स्कीम्स आहेत, म्हणजे जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या या सगळ्या स्कीम्स आहेत, हे त्यांना माहिती पोहोचवण्याचं कार्य इथे सुरू आहे। तसंच बाल कामगार प्रतिबंध कायदा म्हणजे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस जनजागृती करतोय। तो इस वक्त हम चैत्य भूमि पे हैं और हमारे साथ दो युवा चेहरे हमें मिले हैं यहाँ पर। और ये किताब मेरे हाथ में है, मुक्ति कौन पथे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई। और ये जो वेबसाइट है बाबा साहेब अम्बेडकर, आप देख सकते हैं BAWS.in, बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आपको बाबा साहब की सारी किताबें जो है यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। तो हमारे साथ दो होनहार युवा है, ये इसका प्रमोशन कर रहे थे। तो बताइए क्या वजह है कि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं? BAWS.in पर आपको ये पुस्तक इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में मिल सकती है, जिसको आप फ्री में रीड कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू रीड दिस, कम हियर एंड गेट दिस बुक। हम ये किताब यहाँ पे चैत्यभूमि पे फ्री में बांट रहे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अपने लोगों में रीड करने की आदत लगे। मुक्ति कौन पथे क्यों दिए? मुक्ति कौन पथे क्योंकि ये किताब जो है 1936 में बाबा साहब ने भाषण दिया था मुंबई में कि मैं हिंदू करके जन्मा लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। तो हाँ, ये किताब उसके रिलेटेड ही है, भाषण उसको राइटिंग में हमने ये अवेलेबल है, बॉस पे भी अवेलेबल है। और ये हमने किताब कितने किताब डिस्ट्रीब्यूट हुई है? अभी हमने 500 किताब टोटल लाए हैं, अभी 200 हमारी हो गई है। आप युवा हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये किताबें जानी चाहिए? ये किताब एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि बाबा साहब के विचार क्या थे, बाबा साहब के विचार अपने यंग जनरेशन में पहुंचने चाहिए कि बाबा साहब एक्चुअल में। पढ़ी है किताब? हाँ, हमने पढ़ी है। आपने भी पढ़ी है? Yes, sir. हम लोग रेगुलर Though we are born as Hindu, we shouldn't accept it as it, and we should follow the Buddhism. This Yes. is the message. Yeah, sir. Okay. थैंक थैंक यू वेरी मच। तो ये होनहार युवा है जो इस किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच थी मुक्ति कौन पथे, जो उन्होंने येवला में दी थी। और ये किताब जो है ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जो BAWS.in जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके भी किताबें पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फ़िलहाल हम हैं चैत्य भूमि के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के यहाँ पे। तो ये स्टॉल इसलिए लगाया गया है ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है आए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो चलिए जानते हैं विस्तार में इसके बारे में। सो मैम बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होती है, वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देती है बच्चों को बाहर गाँव पढ़ने के लिए। एंड ये सारे बच्चों के लिए, नॉट जस्ट द SC स्टूडेंट्स बट ST, OBC, यहाँ तक कि ओपन कैटेगरी के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। एक उदाहरण हमारी स्टूडेंट सुप्रिया जो इस साल PhD पढ़ने जा रही है ऑन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही आसान होती है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जिसको एटलीस्ट 60% होना चाहिए। उसके बाद में जो एक गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी लिमिट होती है, इनकम लिमिट, फैमिली इनकम 8 लाख से अंडर होनी चाहिए। बाकी सारी एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस हम गाइड करते हैं। बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम उनकी कराते हैं और आगे जाके भी उनको अब्रॉड में कोई हेल्प लगेगी उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ पीछे आपने करियर इन स्टॉक मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझे वो विस्तार में जानना था कि मैम ये तो हमारे सारे अफिलिएट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। सो बच्चों को आज के टाइम में काफ़ी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब की, तो उसी रिलेटेड जिनकी जो इंटरेस्ट होती है लाइक स्टॉक मार्केट या एविएशन, उसी हिसाब से हम उनको भी गाइड करते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प दे सके, इन्फॉर्मेशन दे सके। तो उसके बारे में भी
हम साइड में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर इस करियर गाइडेंस के लिए अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने मतलब कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है या फिर आपने गाइड किया है? मैम हमारी तरफ से तो हमने बेसिकली 10-15 साल की बात बताओ तो ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है। अगर आप स्कॉलरशिप की लिमिट पूछोगे तो ऑलमोस्ट 100-200 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने दी है बच्चों को। आपको पता है जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ बाबा साहब पढ़े हैं, वहाँ पे अगर आप फीस देखने जाइए तो 70-80 लाख इवन 1 करोड़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये सारी पूरी फी कवर करती है, 1 साल 2 साल PhD कोर्स हो 4 साल सारी कवर हो जाती है। सो एवरी ईयर हम ऑलमोस्ट 70-80 बच्चों को भेज रहे हैं अब्रॉड में। हेलो, जैसे कि मैंने सर ने बताया कि आप PhD करने जाने वाले हो, तो वुड यू टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग? तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन जो है तो मैं अफिलेटेड हूँ 2 साल से यहाँ पे, और सर मुझे गाइड कर रहे थे। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, गाइड किया एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, PhD के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या लगता है, वो सारा प्रोसेस गाइड किया गया यहाँ पे। और फिर स्कॉलरशिप मिलने के बाद अभी मतलब स्कॉलरशिप जो है वो फुल्ली फंडेड है, जहाँ पे हमारा टिकट, इंश्योरेंस, वीज़ा, ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस कवर हो जाता है स्कॉलरशिप में। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की राजश्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप है जो मुझे मिली है और मैं अभी 31 डिसेंबर को जाऊँगी UK में। शिवाजी पार्कला आपण आहोत आणि इथे आपण बघतोय कामगार आयुक्तालय मुंबई आणि इथे ती संपूर्ण टीम जी आहे कामगार आयुक्तालयाची इथे आहे आणि विविध स्कीम्स ज्या आहेत त्या इथे दिलेल्या आहेत जे संघटित आणि असंघटित कामक्षेत्रासाठी। मॅडम, हे जे असंघटित कामगार क्षेत्रासाठी जे आपण बघतोय वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, काय असंघटित कामगारांचं पूर्ण रजिस्ट्रेशन तुमच्याकडे आहे? असंघटित कामगारांचा रजिस्ट्रेशन पूर्ण आहे? हे बघा, तिथे काउंटर जिथे तिथे लागलंय तिथे ई श्रमवर आम्ही असंघटित कामगारांची नोंदणी करून घेतोय। आणि जे नाही नोंदणी केली नसेल त्यासाठी काय सुविधा आहे? सध्या तरी फक्त प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एकच योजनेचा लाभ आहे सध्या, पण त्यांचे डेटाबेस तयार होत आहे, त्यांनी त्याच्यातनं गव्हर्नमेंट पुढे स्कीम्स आखेल। आणि या काउंटरवर आम्ही इथे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या मंडळातर्फे त्यांच्या नोंदणीत बांधकाम कामगारांसाठी ज्या स्कीम्स आहेत, म्हणजे जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या या सगळ्या स्कीम्स आहेत, हे त्यांना माहिती पोहोचवण्याचं कार्य इथे सुरू आहे। तसंच बाल कामगार प्रतिबंध कायदा म्हणजे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस जनजागृती करतोय आणि आम्ही इथे पुस्तिका पण वाटतोय स्कीम्समध्ये काय पात्रता आहे, म्हणजे फॉर्म कसा भरायचा वगैरे ही सगळी माहिती इकडे देतोय। संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रासाठी हे करताय आपण? या काउंटरवर फक्त आम्ही महाराष्ट्र बांधकाम कामगार मंडळ, असंघटित कामगारांचे आपलं त्यांच्यासाठी ई श्रमवर नोंदणी आणि बालकामगार प्रथेविरुद्ध या 3 विरुद्धच करतोय। हो हो, अच्छा, किती लोक रजिस्टर झालेले आहेत आतापर्यंत ई श्रमवर 7 लाख जवळपास महाराष्ट्र। BOC कामगार 10 लाखापेक्षा जास्त आहे। BOC म्हणजे काय असतं? बांधकाम कामगार मंडळ, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ। पण जे बाकी असंघटित क्षेत्रामधले असतात त्यांच्यासाठी काही विशेष प्रावधान किंवा स्कीम्स असतात का? बाकी नाही, सध्या तरी नाही, कामगार विभागामार्फत नाही, इतर विभागांमार्फत आहे।